सो फ्रेंड, आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है पौधशाला। पौधशाला जो होता है, आप लोग को पता होगा, जहाँ पे फूल्स वगैरह मिलते हैं उसको हम इंग्लिश में कहते हैं नर्सरी। नर्सरी इसका मतलब होता है पौधशाला। और पौधा, इस तरह का छोटा पौधा जो होता है हम अपने गमले में लगाते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट। प्लांट यानी कि पौधा। बगीचा, कुछ इस तरह के बगीचे को भी हम इंग्लिश में गार्डन बोलते हैं। गार्डन यानी कि इसका मतलब हिंदी में होता है बगीचा। नेक्स्ट वर्ड है फावड़ा। फावड़ा जो ये गार्डन में खुदाई के काम में आता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पेड। स्पेड यानी कि फावड़ा। नेक्स्ट वर्ड है फूलों की क्यारी। फूलों की जो क्यारी होती है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लावर बेड। फ्लावर बेड यानी कि फूलों की क्यारी। नेक्स्ट वर्ड है बागवानी करना। बागवानी करना जो होता है इसको भी हम इंग्लिश में गार्डन बोलते हैं। बागवानी के लिए हम इंग्लिश में गार्डन वर्ड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है पौधा लगाना। और पौधा लगाना जो होता है, हम पौधे लगाते हैं, इसको भी हम इंग्लिश में प्लांट ही बोलेंगे। प्लांट मतलब कि पौधा लगाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेलचा। बेलचा जो होता है वो भी गार्डन में यूज़ होता है मिट्टी को हटाने वटाने के लिए, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे शोवेल। शोवेल यानी कि बेलचा। माली। माली जो होता है, जो गार्डन की रखवाली करता है, उसकी देख रेख करता है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गार्डनर। गार्डनर यानी कि माली। नेक्स्ट वर्ड है गमला। गमला वो होता है जिसमें हम पौधे लगाते हैं। मिट्टी का भी गमला होता है, प्लास्टिक का भी गमला होता है, और इसको हम इंग्लिश में फ्लावर पॉट बोलते हैं। फ्लावर पॉट यानी कि गमला। और खरपतवार। खरपतवार उसे कहते हैं जो गार्डन में एक्स्ट्रा पड़े होते हैं, सूखे पत्ते और बहुत सारी चीज़ें, उसको हम इंग्लिश में वीड बोलते हैं, वीड। फलों का बाग। जो फलों का बाग होता है उसको हम इंग्लिश में ऑर्चर्ड बोलते हैं। ऑर्चर्ड यानी कि फलों का बाग। नेक्स्ट वर्ड है जड़ से उखाड़ना। किसी पौधे को जड़ से उखाड़ देना, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे अपरूट। अपरूट यानी कि जड़ से उखाड़ना, उखाड़ देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हजारा। हजारा जिससे हम पौधों में पानी वगैरह देते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वाटरिंग कैन। वाटरिंग कैन यानी कि हजारा। नेक्स्ट वर्ड है जड़। और पौधों की जो जड़ होती है उसको हम इंग्लिश में रूट बोलते हैं। रूट यानी पौधों की जड़। और आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है कांटा। कांटा जो होता है गुलाब के फूल में या फिर बहुत सारे ऐसे फूलों में होता है, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे थॉर्न। थॉर्न यानी कि कांटा। एक पहिया ठेला। एक पहिया जो ठेला होता है वो भी गार्डन में यूज़ होता है, आपने देखा होगा, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हील बैरो। व्हील बैरो यानी कि एक पहिया ठेला। फूल की पंखुड़ी। फूल की जो पंखुड़ी होती है, जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे पेटल। पेटल यानी कि फूल की पंखुड़ी। और घास काटने की मशीन, इस तरह की कुछ होती है घास काटने की मशीन, आपने देखी भी होगी, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉन मूवर। लॉन मूवर यानी कि घास काटने की मशीन। और झाड़ीदार बाड़। झाड़ीदार बाड़ यानी कि ये झाड़ियों का ही एक बाउंड्री जैसा बना होता है, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हेज। हेज यानी कि झाड़ीदार बाड़। और तना। तना जो होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टेम। स्टेम इसका हिंदी में मतलब होता है तना। नेक्स्ट वी हैव छटाई करना। छटाई करना, फूल और पेड़ों की जो हम छटाई करते हैं उसमें छटाई करने को हम इंग्लिश में बोलेंगे प्रून। प्रून यानी कि छटाई करना। खाद। खाद तो पेड़ पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर यानी कि खाद। नेक्स्ट वी हैव झाड़ी। झाड़ी इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे बुश। बुश। बुश का मतलब हिंदी में होता है झाड़ी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बीज। बीज उसे कहते हैं जिससे पेड़ पौधे निकलते हैं बीज के थ्रू, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सीड। सीड इसका हिंदी मतलब होता है बीज। नेक्स्ट वर्ड है लेजम। लेजम के थ्रू हम पेड़ पौधे में पानी वानी डालते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हॉस। हॉस यानी कि लेजम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा घास। घास के बिना तो हर गार्डन अधूरा है, और घास को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रास। ग्रास यानी कि घास। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिट्टी। मिट्टी जो होती है, मिट्टी को हम इंग्लिश में कहते हैं सॉइल। सॉइल यानी कि मिट्टी। नेक्स्ट वी है
पांचा कुछ इस तरह का होता है, इसके थ्रू हम गार्डन में पड़े सूखे पत्ते या फिर घास को हटाते हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रैक। रैक यानी कि पांचा। हसिया, हसिया जो होता है ये भी घास काटने या फिर गार्डन में यूज़ होता है और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिकल। सिकल। कुदाली जो होता है, कुदाली के थ्रू भी हम मिट्टी कोदते हैं और इसको, कुदाली को हम इंग्लिश में कहते हैं हो। हो का हिंदी में मतलब होता है कुदाली। खुरपी, खुरपी जो होती है उसको भी हम मिट्टी निकालने में यूज़ करते हैं। खुरपी के थ्रू हम मिट्टी निकालते हैं या फिर छोटे छोटे पौधे भी लगाते हैं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉवेल। और औजार कुछ इस तरह का औजार होता है जो गार्डन में यूज होता है और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हेज ट्रिमर। हेज ट्रिमर यानी कि कुछ इस तरह का औजार। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी का भी यूज़ गार्डन में होता है कुछ पेड़ को काटने के लिए, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्स। एक्स यानी कि कुल्हाड़ी। लकड़ी का बाड़ा कुछ इस तरह से होता है जो गार्डन में लगाया जाता है। लकड़ी का जो बाड़ा होता है उसको हम इंग्लिश में फेंस बोलते हैं। फेंस यानी कि लकड़ी का बाड़ा। नेक्स्ट वर्ड है छिड़काव यंत्र। छिड़काव यंत्र ये गार्डन में लगा होता है, इसके थ्रू पानी चारों तरफ फैलता है और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रिंकलर। और आज का हमारा लास्ट वर्ड है औजार। कुछ इस तरह का औजार होता है, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे प्रूनिंग शीयर्स। प्रूनिंग शीयर यानी कि कुछ इस तरह का औजार। सो फ्रेंड, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल फिर मिलती हूँ इसी तरह के नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखना ना भूलिए मेरा चैनल, और आगे भी मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाती रहूँगी। सो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू।